Dear students, a very good morning to one and all. I welcome you all in today's session. Okay, as you know very well, we have started the unit 5th. Okay, and almost we have covered it because you all know that this unit has divided into two parts. First one is the design of sliding and journal bearing, as well as the another one is the designing of rolling contact bearing, or you can say that anti-friction bearing. Okay, तो हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग स्टार्ट कर चुके हैं और बेसिकली इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस द डिज़ाइनिंग प्रोसीजर ऑफ द जर्नल बेयरिंग एज वेल एज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग लाइकवाइज आपका रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, ओके, उनके आपका सब क्लासिफिकेशन, देन सब डिवीज़न, ये सारी चीज़ हमने आपका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमने डिस्कस किया, यानी कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था हमने लास्ट वीडियो में, ओके, लास्ट सेशन में. In today's session, our the objective is that is the mounting of bearing. Today we have to discuss in mounting of bearings. Okay. Most of all, you know very well that means what is the physical meaning of the mountings. Okay. But again, I repeat this one. The inner race of the bearing is fitted on the shaft by means of an interference fit. That means interference आपने fit पढ़ रखा है, ठीक है ना. देयर 3 टाइप्स ऑफ फिट कौन कौन सी होती हैं? क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट. ओके, तो यहाँ पे आपका जो इंटरफेरेंस फिट यानी बिल्कुल टाइट फिट है आपका यहाँ पे, ठीक है. तो जो इनर रेस होता है आपका बेयरिंग का, वो आपका शाफ्ट के साथ आपका बिल्कुल आपका इंटरफेरेंस फिट के साथ फिट रहता है, फिक्स रहता है. इट प्रिवेंट्स द रिलेटिव रोटेशन एंड द करेस्पॉन्डिंग वियर बिटवीन द इनर रेस एंड द शाफ्ट. अब ऑब्वियस सी बात है, आपका इंटरफेरेंस फिट है तो दैट शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स, यानी कि आपका जो इनर रेस है और शाफ्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा. टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट डायमीटर करेस्पॉन्डिंग टू दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फिट आर गिवन इन द मैन्युफैक्चरर कैटलॉग. दैट मीन्स दोनों के बीच में कितना क्लियरेंस है ये आपका यहाँ पे कैटलॉग में या फिर डिज़ाइन डेटा बुक में गिवन रहता है. ओके, सो नाउ केयर शुड बी टेकन टू सिलेक्ट द फिट in such a way that provides sufficient tightness to give a firm mounting and at the same time it is not too tight a fit to cause deformation of the inner race and destroying clearance between the rolling elements and the races. दैट मीन्स हमें ये डिफाइन करना बहुत ही जरूरी रहता है कि हाउ मच क्लियरेंस शुड बी प्रोवाइड बिटवीन द बेयरिंग्स. ओके, यानी कि आप यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट दे भी रहे हैं तो कितना क्लियरेंस होना चाहिए. ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जो रोलिंग एलिमेंट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको डिफॉर्म कर दे, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, नाउ द आउटर रेस इज ऑल्सो माउंटेड इन द हाउसिंग विद द इंटरफेरेंस फिट. जो आपका आउटर रेस है वो भी क्या है आपका हाउसिंग में आपका माउंट रहेगा विद इंटरफेरेंस फिट, बट टू अ लेसर डिग्री ऑफ टाइटनेस देन दैट ऑफ द इनर रेस. बट ये आपका जो यहाँ पे जो टाइटनिंग है आपका वो इनर रेस के कंपैरिजन में कम रहता है. ओके, इनसफिशिएंट टाइटनिंग या इनसफिशिएंट टाइटनेस ऑफ द आउटर रेस इन द हाउसिंग सीट मे कॉज क्रीप. दैट मीन्स आपका जब इनसफिशिएंट टाइटनेस रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका क्रीप को इनहेंस करता है, क्रीप को आपका बढ़ावा देता है आपका हाउसिंग सीट में. ओके, इन बियरिंग टर्मिनोलॉजी क्रीप इज लो रोटेशन ऑफ द आउटर रेस रिलेटिव टू इट्स सीटिंग. दैट मीन जो बियरिंग टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो जो क्रीप है आपका वो काफ़ी आपका दैट इज द लो रोटेशन ऑफ द आउटर रेस रिलेटिव टू द सीटिंग. इट इज कॉज्ड व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स दैट रोटेट्स एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन. ये हमें कब मिलता है? इसका जो मेन कॉज क्या है आपका कि जब फोर्स का कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है एंड इट रोटेट्स एंड इसकी डायरेक्शन आपका चेंज करता है. ठीक है, when two bearings are mounted on the shaft, the outer race of one of them should be permitted to shift axially to take care of axial deflection of the shaft caused either by thrust load or by the temperature variation. कहने का मतलब ये है कि थ्रस्ट लोड के कारण से या टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से जो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उसके कारण से जो वहाँ पे एक्सियल शिफ्टिंग होती है या आप कहूँ एक्सियल डिफ्लेक्शन होता है शाफ्ट में, उसके लिए कम से कम आपका कोई शाफ्ट में दैट मीन्स इन द सेम शाफ्ट कम से कम कोई एक आउटर रेस होना चाहिए जो इस एक्सियल डिफ्लेक्शन को क्या करे आपका दैट मीन्स परमिट करे. ओके, आगे देखें यहाँ पे. इट इज नेसेसरी टू पोजीशन
inner and outer races axially by positive means. Okay, there are several methods such as providing shoulders for the shaft or the housing lock nut, snap ring or cover plates, which is shown in following figure. So now the basic principle is to restrict the displacement of inner as well as the outer rays in an axial direction by positive means. That means किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे डिफ्लेक्शन या एक्सियल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोई ना कोई आपका ऐसा कोई ना कोई एक हाउसिंग होनी चाहिए या कोई ना कोई एक ऐसी रेस होनी चाहिए या इनर या फिर आउटर रेस जो इसको आपका परमिट करे. ओके, Figure A shows the mounting suitable for a long and continuous shaft. It consists of an adapter sleeve which is provided with a small taper. हल्का सा आपका टेपरिंग यहाँ पे अलाउ करते हैं, that is applicable here. Okay, now the bearing is press fitted on this adapter sleeve. Because of the taper, the displacement of the inner race to the left side is restricted. क्योंकि हमें पता है आपका लेफ्ट साइड में आपका रिस्ट्रिक्शन है, उधर मूवमेंट नहीं होगा आपका इनर रेस का. ओके, क्योंकि आपका यहाँ पे टेपर्ड एक्शन है तो वन डायरेक्शनल मूवमेंट ही होगा. ओके, नाउ अ washer and lock nut is provided to restrict the displacement of the inner rays to the right side. राइट साइड में क्या आपका वहाँ पे वॉशर एंड लॉक नट के कारण से वहाँ भी आपका दैट मीन्स इनर रेस में किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट ना हो, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी रहता है. सो नाउ two methods of restricting the displacement of the inner race are illustrated in figure B and C. That means दोनों ही डायरेक्शन में आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपका डायग्राम B and C में दिखाया गया है. इन बोथ द केसेस देख लें आप एक बार डायग्राम B and C में. ये देखिए यहाँ पे किस तरह से आपका इसको प्रिवेंट किया गया है. दैट मीन्स कोई भी आपका मूवमेंट नहीं हो सकता है राइट साइड में. यदि मैं फिगर B की देखेंगे, फिगर C में आपका देखें यहाँ पे कोई भी आपका मूवमेंट नहीं होगा. दैट मीन्स देयर इज अनदर restriction. Okay, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन बोथ द केसेस द शाफ्ट इज प्रोवाइडेड विद अ शोल्डर टू रिस्ट्रिक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनर रेस टू द लेफ्ट साइड. यहाँ पे शोल्डर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका इधर कोई भी मूवमेंट ना हो, इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, इसके डिस्प्लेसमेंट को होने नहीं देगा. नाउ इन फिगर 15.19b यहाँ पे देखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेस टू द राइट साइड इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द प्लेट विच इज बोल्टेड टू द शाफ्ट. ओके, ये अभी हमने देखा. व्हाइल इन फिगर सी अ स्नैप रिंग इज यूज टू प्लेस द प्लेट. ए स्नैप रिंग इज यूज इन प्लेस ऑफ द प्लेट. यहाँ पे क्या करते हैं आपका प्लेट की जगह पे हम लोग स्नैप रिंग यूज़ करते हैं फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट. ओके, इन फिगर डी द हाउसिंग इज प्रोवाइडेड विद द शोल्डर टू रिस्ट्रिक्ट द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग फिगर डी में यहाँ पे हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं. हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे आपका फॉर द विद शोल्डर. शोल्डर का भी अरेंजमेंट रहेगा जो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट को आपका रिस्ट्रिक्ट करेगा, यहाँ पे मोशन को होने नहीं देगा. टू द outer race to the left side. Okay, a circular ring of the cover plate restricts the displacement to the right side. Okay, the cover plate is bolted to the housing. The commercial oil seal unit is used to prevent the leakage of lubricating oil. लुब्रिकेटिंग ऑयल को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक ऑयल सेल यूनिट आपका ऑयल सील यूनिट यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल ऑयल सील यूनिट यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल को प्रिवेंट करता है आपका बाहर फ्लो होने से. ओके, नाउ द शोल्डर फॉर द शाफ्ट एंड हाउसिंग बोर हैव स्टैंडर्ड डायमेंशन. ये दोनों ही आपका स्टैंडर्ड डायमेंशंस के रहेंगे ताकि यदि आप वहाँ पे कोई भी आपका वार्म आउट होता है तो ईजिली आप इसे रिप्लेस कर सकें. क्योंकि आपका स्टैंडर्डाइजेशन को यदि फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरचेंजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपका सीन में आएगा. दैट मीन्स इंटरचेंजेबल पार्ट्स आपका यूज़ हो जाएगा आपका ईजिली. आप वहाँ पे अनदर मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं करनी पड़ती है. तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डायमेंशंस हम लोग फॉलो करते हैं विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर कैटलॉग, जो कि यहाँ पे डिज़ाइन डेटा बुक में भी गिवन रहता है. क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें. शाफ्ट एंड स्पिंडल्स इज इन मशीन टूल्स एंड प्रिसीजन इक्विपमेंट शुड रोटेट विदाउट एनी प्ले और क्लियरेंस आइदर इन एक्सियल और रेडियल डायरेक्शन. दैट मीन्स एक्सियल या रेडियल डायरेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपका शाफ्ट है, स्पिंडल है आपका मशीन टूल का, ये भी आपका एक प्रिसाइज इक्विपमेंट होता है जो कि रोटेट करता है बिना आपका क्लियरेंस के. ओके, और यहाँ पे कोई भी आपका एक्सियल या रेडियल आपका दैट मीन्स किसी भी एक्सियल या रेडियल डायरेक्शन में कोई क्लियरेंस नहीं होता है. दिस इज अचीव्ड बाई प्री लोडिंग द बॉल बेरिंग्स.
दैट मीन्स प्री लोडिंग के कारण से आपका जो बॉल बेयरिंग में होता है उसके कारण से ये हमें आपको मिलता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री लोडिंग इज टू रिमूव द इंटरनल क्लियरेंस यूजुअली फाउंड इन द बेयरिंग। तो क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आपका प्री लोडिंग का, दैट इज़ टू रिमूव द इंटरनल क्लियरेंस, आपका हम रिमूव करते हैं ताकि हम बियरिंग को आपका फाउंड कर सकें। ओके, नाउ प्री लोडिंग ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है आपको वो कैसे मिलता है, देखिए यहाँ पे कौन से मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रोलर बियरिंग इज माउंटेड ऑन अ टेपर शाफ्ट। जो रोलर बियरिंग है आपका वो हम लोग क्या करते हैं, टेपर शाफ्ट में माउंट करते हैं, विच कॉजेज द इनर रेस टू द एक्सपैंड एंड रिमूव द रेडियल क्लियरेंस। दैट मीन्स क्या होगा, जो कहीं ना कहीं इनर रेस को आपका एक्सपैंड करने का आपका अलाउ करता है, जबकि रेडियल क्लियरेंस को पूरी तरह से ये खत्म करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका द आउटर रेस इज फिटेड इन द हाउसिंग बोर्ड बाई एन इंटरफेरेंस फिट। हाउसिंग बोर्ड में भी हम इसको फिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस फिट। किसको, आउटर रेस को। ओके, इट कॉजेज द आउटर रेस टू कॉन्टैक्ट एंड रिमूव द रेडियल क्लियरेंस। दैट मीन्स कहीं ना कहीं भी इसका कॉज क्या है आपका, दैट मीन्स ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे दैट मीन रिमूव करेगा आपको किसको, रेडियल क्लियरेंस को। ओके, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं। ओके, सो लास्ट में आप देखेंगे बॉल बेयरिंग सच एज एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग आर प्रीलोडेड बाई एक्सियल फोर्स बाई टाइटनिंग द लॉक नट ड्यूरिंग द असेंबली के दौरान क्या करते हैं आपका, टाइट नट के द्वारा टाइटनिंग द जो लॉक नट है आपका उसको टाइट करके यहाँ पे जो एक्सियल फोर्स है वहाँ पे एक्सियल फोर्स आपका अप्लाइड किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका प्री लोड बोलते हैं। ओके, इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ करेक्ट मेथड ऑफ माउंटिंग, क्योंकि हम लोग माउंटिंग ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए आपका माउंटिंग का, प्रॉपर मेथड होना चाहिए माउंटिंग का। एंड ऑब्जर्व क्लीनलीनेस इफ द बियरिंग इज टू फंक्शन विद सेटिस्फैक्शन एंड अचीव द रिक्वायर्ड लाइफ। यदि आप चाहते हैं कि इसकी आपका लाइफ आपका रिक्वायर्ड लाइफ चाहिए आपको, दैट मीन्स रिलायबल हो ये, ठीक है, आप सेटिस्फैक्ट्री ये मूवमेंट दें आपका, ठीक है ना, फंक्शन को परफॉर्म करें, तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपका, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए आपका, प्रॉपर सर्विसिंग होनी चाहिए। एंड द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द माउंटिंग ऑपरेशन आर एज फॉलोज। कौन से प्रिकॉशन आपका लेने पड़ते हैं आपका माउंटिंग्स के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटिंग शुड बी कैरीड आउट इन डस्ट फ्री एंड ड्राई इन्वायरमेंट, मतलब कि आपका कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स आपका ड्राई इन्वायरमेंट हो और कोई भी आपका डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि सरफेस आप पूरी तरह से प्रिपेयर करके ही करेंगे माउंटिंग। ओके, मशीन विच प्रोड्यूस मेटल पार्टिकल्स, चिप्स और sawdust should not be located in the vicinity of the mounting operations। माउंटिंग के दौरान जो भी आपका सरफेस में किसी भी टाइप का आपका sawdust या चिप्स हो गई, चिप फॉर्मेशन या कोई भी आपका मेटल पार्टिकल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट देखें, बिफोर असेंबली से पहले क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, द शाफ्ट एंड द हाउसिंग बोर्ड शुड बी इंस्पेक्टेड। इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, इसको देखना चाहिए एक बार। द बर्स ऑन द शाफ्ट एंड द शोल्डर शुड बी रिमूव। जो भी बर्स निकले हुए होते हैं, जो प्रोजेक्टेड एरिया है आपका, उसको हम लोग पूरी तरह से क्लीन करेंगे। द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्म एंड डायमेंशंस ऑफ द शाफ्ट एंड बियरिंग सीट इन द हाउसिंग शुड बी इंस्पेक्टेड। ये सारी डायमेंशंस एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द बियरिंग शुड नॉट बी टेकन आउट फ्रॉम इट्स पैकेज until before it is assembled. Okay, now the rust inhibiting compound on the bearing should not be wiped except on the outer diameter and board surface. क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। These inner and outer surfaces are cleaned with white spirit and wiped with clean cloth। क्या करेंगे हम इस सरफेस को पूरा क्लीन करेंगे विद वाइट स्पिरिट और इसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे विद जो क्लीन क्लोथ है आपका, जो सफाई का जो कपड़ा है उसके आपका वाइपर करके इसको विप करके हम इसको पूरी तरह से क्लीन करेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका, स्मॉल बेयरिंग आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पीस और ऑफ ट्यूब और रिंग, यानी ट्यूब या रिंग की सहायता से क्या करते हैं हम बेयरिंग को शाफ्ट में माउंट करते हैं। ब्लोज आर अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ ए हैमर ऑन दिस ट्यूब और रिंग। ब्लो हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओके, डायरेक्ट ब्लोज शुड नेवर बी अप्लाइड। हम डायरेक्ट आपका ब्लो अप्लाई नहीं करते हैं टू द बियरिंग सरफेस, बल्कि अदरवाइज द रेसेज और द केज मे बी गेट डैमेज। यदि ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इनर रेस आउटर रेसेज हैं या फिर केजेस हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगी, डिफॉर्म कर जाएंगी। सो लाइक दिस वाइज आपका डायरेक्टली हम लोग ब्लो यहाँ पे फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, सो नाउ द ट्यूब और द मेटालिक रिंग इज प्लेस्ड अगेंस्ट द इनर रेस एंड द ब्लोज आर अप्लाइड विद एन ऑर्डिनरी हैमर ऑल अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। तो इस तरह से यहाँ पे हम माउंटिंग करते हैं। ओके,
फिफ्थ पॉइंट देखें, मीडियम साइज बियरिंग आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट बाय प्रेसिंग द ट्यूब और द मेटेलिक रिंग बाय मीन्स ऑफ अ हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रेस। दैट मीन्स क्या करेंगे, हाइड्रोलिक या मैकेनिकल प्रेस के द्वारा जो आपका मीडियम साइज की जो बेरिंग होती है हम शाफ्ट में माउंट कर सकते हैं आपका ईजिली बाय प्रेसिंग द ट्यूब और द मेटेलिक रिंग। ओके, क्लियर है। लार्ज साइज बेरिंग इज माउंटेड बाय हीटिंग टू 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। जो लार्ज टाइप की बेरिंग है जिनका साइज बड़ा है वहाँ पे आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, कहाँ तक, अप टू 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस एबव द एम्बियंट टेम्परेचर बाय इंडक्शन हीटिंग एंड देन श्रिंकिंग इट ऑन द शाफ्ट, ताकि ये क्या हो आपका शाफ्ट में ये श्रिंक कर सकें। द बियरिंग शुड नेवर बी हीटेड बाय डायरेक्ट फ्लेम, इसको कभी भी आपका डायरेक्ट फ्लेम से हम क्या हीटिंग नहीं करेंगे। ओके, अदरवाइज एलोंगेशन हो जाएगा, वहाँ पे डिस्टॉर्शन हो सकता है, कई सारे चेंजेस हो सकते हैं आफ्टर द कूलिंग। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। नाउ लास्ट में देखिए यहाँ पे द इंटरफेरेंस फिट बिटवीन द आउटर रेस एंड द हाउसिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सिमिलर मेथड। जो इंटरफेरेंस फिट है आपका बड़ी इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हैमर्स ब्लोज ऑन अ मेटेलिक रिंग और ट्यूब विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर रेस और बाय यूजिंग हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रेस और बाय हीटिंग द हाउसिंग। तो ये आपका आउटर रेस के लिए है। तो आई थिंक आपका हाउ टू माउंट द बेरिंग, ओके, ये आपने देख लिया, माउंटिंग्स आपने देख लिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो फॉर टुडे दैट इज मोर देन एनफ। ओके, सो थैंक यू।